ड्रामा सीरियल शेर, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि डॉक्टर रंगूनवाला सहमे हुए लहजे में बदर जमान को कॉल करता है और उसे कहता है कि अब हम शेर को मजीद इस तरह के इंजेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर फजर आ चुकी हैं और उन्होंने शेर की सारी निगरानी अपने हैंड ओवर कर ली है। ये बात सुनकर बदर जमान कहता है कि तुम्हें शेर को तो हर हाल में इंजेक्शन लगाना ही होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रंगूनवाला बदर जमान से कहता है कि डॉक्टर फजर को हम पे शक हो गया है कि हम शेर को कोई इस तरह की मेडिसिन दे रहे हैं जिसकी वजह से वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए डॉक्टर फजर ने अब शेर जमान की सारी मेडिकल टेस्ट करवाए हैं और उनकी रिपोर्ट भी आने वाली है। ये बात सुनकर बदर जमान कहता है कि तुम वो रिपोर्ट की गायब कर दो और फजर को तुम कोई और रिपोर्ट दिखा देना। जब शेर की रिपोर्ट आती है तो फजर डॉक्टर से पूछती है, तो डॉक्टर फजर को पुरानी रिपोर्ट दिखा देते हैं। फजर देखते ही पहचान जाती है कि पुरानी रिपोर्ट है और ज़रूर इसमें कोई मिलावट की गई है। इसलिए फजर पहुंच जाती है कंप्यूटर पे और खुद की जाके सारा डेटा देखने की कोशिश करती है। इस तरह फजर के सामने खौफनाक सच आ जाता है कि कितनी बेरहमी के साथ ये लोग शेर को हैवी डोज दे रहे हैं ताकि शेर की जान ली जा सके। अब फजर शेर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा लेती है। बदर जमान रंगूनवाला को कहता है कि तुम किसी तरह से फजर को यहाँ से निकाल दो। ये बात सुनकर रंगूनवाला कहता है कि मैं डॉक्टर फजर को यहाँ से नहीं निकाल सकता और अब तो शेर के पास भी जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि सारे हैंड ओवर डॉक्टर फजर ने अपने जिम्मे कर लिया है, इसलिए अब उस कुछ भी नहीं कर सकते। इधर नाज़रीन अब देखेंगे कि बदर जमान पहुँच जाता है फजर के बाप शुजात के पास, जाकर कहता है कि तुम्हारी बेटी अपने ही दुश्मन को बचा रही है। वो रईस जमान के बेटे शेर जमान को बचा रही है और उसका ट्रीटमेंट कर रही है। ये बात सुनते ही फजर का बाप शुजात फजर से कहता है कि तुम तो कह रही थी कि मैं आपकी हर बात मानूंगी, इसलिए अब तुम्हें शेर की जान लेनी होगी। ये बात सुनते ही फजर के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और अपने बाप से झूठ बोल देती है कि ठीक है बाबा, मैं शेर की जान लूँगी। लेकिन फजर ऐसा हरगिज़ नहीं करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि शेर का चच्चा उसे मरवाना चाहता है।